गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। जी हां दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश आया है कि 10 मई क्लास 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश, ऑनलाइन कक्षाएँ भी नहीं चलेंगी। तो फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं जितनी भी अभी ऑनलाइन कक्षाएँ चल रही थी उनको भी अब रोक दिया गया है। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का एक निर्देश आया है जिसमें क्लास 12 तक के सभी स्कूल अवकाश रहेंगे और ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं चलेंगी। तो चलिए इस खबरों को हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल बटन पे क्लिक कर दे, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट। फ्रेंड, जैसा कि देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सूबे में 15 मई हर 7 दिन बाद करीब 3 दिन यानी 83 घंटे के लॉकडाउन के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों के लिए भी नया निर्देश जारी दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण पर जीत दर्ज करने के बाद लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर टीम 9 का गठन किया है। अब यह टीम कोरोना को लेकर प्रदेश के तीव्र गति से काम करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश में अब कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यालयों में 10 मई तक अवकाश रखा जाए। इस दौरान सभी कोचिंग संस्थाएं भी बंद रहेंगी। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान सभी ऑनलाइन कक्षाएं भी पोस्टपोन करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं जितने भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसको भी यहाँ स्थगित रखने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि अब प्रदेश में 15 मई तक शुक्रवार रात्रि 8 बजे से हर मंगलवार प्रातः 7 बजे तक साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। एक बार और रिपीट कर दूं, 15 मई तक जो है शुक्रवार रात्रि 8 बजे से हर मंगलवार प्रातः 7 बजे तक जो है साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इस अवधि में सभी जगह पर औद्योगिक गतिविधियां यथावत संचालित होती रहें। टीकाकरण के लिए आवागमन करने वालों को भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा सभी जगह पर केवल आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। आवश्यकता अनुसार पास जारी किया जा सकता है। रेफरल रेटल की ज़रूरत नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के किसी भी अस्पताल में किसी भी मरीज को भर्ती होने के लिए किसी भी प्रकार का रेफरल या लेटर की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी मरीज सुविधा अनुसार किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट हो सकता है। यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू की जाए। बेड रिक्त होने पर कोई कोविड हॉस्पिटल निजी या सरकारी मरीज को इनकार नहीं कर सकता है। निजी अस्पताल में यदि कोई मरीज इलाज का खर्च दे पाने में असमर्थ है तो राज्य सरकार उसका भुगतान करेगी। अब सभी यहाँ देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, निजी अस्पताल में यदि कोई मरीज इलाज का खर्च दे पाने में असमर्थ है तो राज्य सरकार उसका भुगतान करेगी। अब सभी कोविड अस्पतालों में बेड की व्यवस्था उपलब्धता के बारे में आईसीसीसी के पास विधिवत जानकारी होनी चाहिए। संक्रमितों के स्वजन को मिले सभी जानकारी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि संक्रमितों के स्वजन को हर दिन उनके पीड़ित के स्वास्थ्य की जानकारी जरूर दी जाए। सभी सरकारी और निजी अस्पताल में यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू की जाए। इस अभियान की मुख्य सचिव कार्यालय इस व्यवस्था की समीक्षा करे और बेहतर हो ऑक्सीजन सप्लाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी जगह पर ऑक्सीजन की सप्लाई और बेहतर करने की आवश्यकता है। अब तो हर दिन यह बेहतर होती जा रही है। लगातार प्रयासों से आज प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जा रही है। सूबे के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज व वाराणसी जैसे अधिक संक्रमण वाले ज़िलों में भी स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। इसके साथ ही आगरा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसी प्रकार बलिया, चंदौली, अमरोहा, बिजनौर, लखीमपुर, बहराइच जैसे ज़िलों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
इन्हें संबंधित मंडलों से सप्लाई कराई जाए। ऑक्सीजन के संतुलित उपयोग के दृष्टिगत ऑक्सीजन ऑडिट की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर आपूर्ति वितरण के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाए। अब किसी भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन का अनावश्यक उपयोग न हो। अब पश्चिम बंगाल के 3 क्षेत्रों जमशेदपुर से भी आपूर्ति हो रही है। 2 नए ऑक्सीजन रेल संचालित की जा रही है। उद्योग जगत से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। ऑक्सीजन टैंकरों की उपलब्धता बढ़ाए जाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश से भी टैंकरों की सप्लाई है। उद्योग जगत से भी सहयोग मिल रहा है। ऐसे में आपूर्ति के लिए टैंकरों की संख्या भी बढ़ी है। सभी ऑक्सीजन टैंकर जीपीएस से लैस हैं। उनकी लाइव मॉनिटरिंग भी की जा रही है। होम आइसोलेशन वालों को संवाद करें सीएम हेल्पलाइन। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन में इलाजरत लोगों कभी कभी बेपरवाह हो जाते हैं। हमने इनकी सभी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखना होगा। सीएम हेल्पलाइन 1076 से इन लोगों से हर दिन संवाद बनाया जाए। सभी तय प्रोटोकॉल के अनुरूप इन्हें दवाओं का मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाए। मेडिकल किट वितरण में निगरानी समितियों इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। इनसे लगातार संवाद बनाने हेतु व्यवस्था को सुचारू रखा जाए। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट के सिद्धांत को ईमानदारी से लागू करने का भी परिणाम है। प्रदेश के रिकवरी दर में लगातार सुधार हो रहा है। अब सभी प्रदेशवासी कोविड बिहेवियर को जीवन शैली में शामिल करें। विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल गठित करें। लोगों को सही जानकारी दी जाए। किसी अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है, किसे रेमडेसिविर की ज़रूरत है और किन मरीजों को ऑक्सीजन की अनिवार्यता है। अनावश्यक भय और अज्ञानता के कारण लोग इन आवश्यक चीज़ों को संग्रहण कर रहे हैं। इससे व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मानव संसाधन बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कोविड कार्य में आवश्यकता के अनुसार मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। अब तो मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी के अंतिम वर्ष के छात्रों का सहयोग लिया जाए। एक्स आर्मी मैन, सेवानिवृत्त मेडिकल स्टाफ की सेवाएं भी ली जानी चाहिए। सक्रिय हो आयुष विभाग। उन्होंने कहा कि अब की तरफ से बड़ा अभियान छेड़ने की ज़रूरत है। इस विभाग को जागरूकता प्रसार के दृष्टिगत विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है। घर घर आयुष काढ़ा उपलब्ध कराया जाए। इम्यूनिटी बढ़ाने के संबंध में आयुष विधियों को सरल उपाय से लोगों को अवगत कराना जाना चाहिए। इसके साथ ही आयुध कवच ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। युद्ध स्तर पर हो सभी काम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगर विकास विभाग अब तो स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग कार्य को युद्ध स्तर पर करे। इसके लिए फायर विभाग के वाहनों का भी उपयोग किया जाए। मास्क के अनिवार्य उपयोग के संबंध में प्रवर्तन की कार्यवाही प्रभावी ढंग से जारी किए रखी जाए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति पूरी सक्रियता से कार्य करे। ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियाशील सीएचसी की व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। यहाँ प्राथमिकता के आधार पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक जिले में 2 सीएचसी की कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में तैयार किया जा रहा है। यह कार्य तेज़ी से पूरा किया है। यहाँ सभी जरूरी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 20-20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए वित्तीय प्रबंध है। प्रदेश में ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास होगा। इसके लिए देश के भीतर उपलब्ध आपूर्तिकर्ता कंपनियों के साथ साथ बाहरी कंपनियों से भी आवश्यकता अनुसार संपर्क किया जाए। भारत सरकार ने 1500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराया है। इन्हें ज़िले में उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा पीएम केयर्स के माध्यम से और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो फ्रेंड, ये रहा ओवरऑल न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।